गांव में एक पुरानी कहावत है, कमाओ पूत की हर जगह पूछ होती है। यही हाल है कानपुर देहात का। एक तरफ उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने के लिए पढ़े लिखे युवाओं की लाइन लगी है, युवा लाठी खा रहे हैं। और तो और इसी उत्तर प्रदेश ने देखा कि सड़कों के गटर की साफ सफाई के लिए ग्रेजुएट और मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर चुके लोगों की एक जमाने में लाइन लगी होती थी। ऐसी हालत में कुछ लोगों की किस्मत ऐसी है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है। बाकायदा दफ्तर में कुर्सी लगाई जाती है और आराम से वो काम करके सैलरी और पेंशन दोनों का मजा उठाते हैं। कानपुर देहात में कुछ ऐसा ही नजर आया। अस्तित्व न्यूज का कैमरा पहुंच गया कानपुर देहात के सदर नाजिर के दफ्तर में। हमने देखा यहाँ नाजिर के पद पर एक महिला तैनात है, लेकिन उसी ऑफिस में पूर्व के नाजिर जगदीश यादव भी कुर्सी तोड़ रहे थे। हमने फौरन उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। जगदीश यादव से हमारा पहला सवाल था कि वो रिटायर होने के बाद नाजिर के ऑफिस में क्या कर रहे हैं। हमें फौरन जवाब मिला, रिटायर हुए तो क्या हुआ, सारा काम तो उन्हीं के जिम्मे है। तो अब तो रिटायरमेंट हो गया ना आपका? तो रिटायरमेंट आदमी बुलाता है जैसे काम करने के लिए। तो आप तो रेगुलर आते हो? या आपकी पोस्ट पे कौन आया आपकी जगह? अभी हम बात ही कर रहे थे और जगदीश यादव हमें अपनी मौजूदगी की दलील पेश ही कर रहे थे। तभी नाजिर के पद पर तैनात महिला सुनीता जायसवाल उन्हें रोकते हुए खुद ही बोल पड़ी। सुनीता ने हमें बताया कि जगदीश यादव झूठ बोल रहे हैं। सुनीता खुद नाजिर हैं और सारा काम वो खुद ही देखती हैं। तो आप काम नहीं करती हो? आपकी जगह पे कोई रिटायर तो मैं ही करती हूँ भाई साहब, देखिए। वो अभी बता रहे सिर्फ दस्तखत नहीं बनाते, बाकी काम पूरा हम करते हैं। ना टाइप आती ना कुछ आती, वो क्या करेंगे? हमने तपाक से दूसरा सवाल पूछा। सुनीता ने बोलना ही शुरू किया था कि इस बार जगदीश यादव बोल पड़े। हमें बताया गया कि जगदीश यादव ट्रेनिंग देते हैं। ये सिर्फ हम उसको गाइड करते हैं बस। अच्छा, आपको कोई आपत्ति नहीं? आपकी जगह पे कोई अभी भी नाजिर साहब बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे? ये मेरी सीट थोड़ी, मेरी सीट उधर है, देखिए। अरे वो ठीक है, नाजिर साहब यहाँ हैं तो वो डीएम सर के आदेश से मुझे हेल्प करते हैं। ठीक है भाई मैं एक लड़की हूँ। अच्छा। लड़की जात के नाते मुझे। फिर हमने तीसरा सवाल दागा। हमने ये जानना चाहा कि रिटायरमेंट के बाद भी जगदीश यादव किसकी परमिशन से ऑफिस आते हैं। तो पता चला जिलाधिकारी ने खुद उन्हें अपॉइंट किया है, वो भी रिटायरमेंट के बाद। आदेश का जिला का आदेश है, उनका आदेश है। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी जो है यहाँ ऑफिस में मदद करो। अच्छा, आप पहले किस पोस्ट पे थे? इसी में थे। किस में? अच्छा, कब रिटायर हुए? 31 मार्च 2022। दरअसल सीधे नाजिर के पद पर उन्हें संविदा में रखा नहीं जा सकता था, इसलिए उनके लिए अधिकारियों ने एक नया दिमाग लगाया। रिटायरमेंट के बाद जगदीश यादव को मूसानगर टाउन एरिया में आउटसोर्सिंग के जरिए क्लर्क बना दिया गया। लेकिन जनाब, मूसानगर तो कभी जाते नहीं। हाँ, नाजिर की कुर्सी ऐसी है कि उसे छोड़ भी नहीं पा रहे। किसके आदेश में बैठे हैं? आदेश का जिला का आदेश है, उनका आदेश है। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी जो है यहाँ ऑफिस में मदद करो। अच्छा, आप पहले किस पोस्ट पे थे? इसी में थे। किस में? अच्छा, कब रिटायर हुए? 31 मार्च 2022। तो सरकारी दस्तावेज हैं, आप रिटायर हो गए, अब आपका इस विभाग से कोई लेना देना नहीं। हम तो आप टेंशन बातें ले रहे हैं, तो नहीं बुलाया जाए तो आएंगे नहीं। नाजिर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाजिर मतलब नजारत का मालिक। जिला प्रशासन में मेंटेनेंस का सारा काम नाजिर की कलम से होता है, यानी फाइल, रजिस्टर, फर्नीचर, रंगाई पुताई, पेट्रोलिंग, सरकारी गाड़ियां, यहाँ तक 4th क्लास कर्मचारियों की सैलरी तक नाजिर की कलम से बनती है। कानपुर देहात की 12 नगर पंचायतों का लेखा जोखा भी नाजिर की कलम से होता है। यही वजह है कि नाजिर जगदीश यादव रिटायरमेंट के बाद भी अपनी रियासत का सुल्तान बना रहना चाहता है और अपनी हुकूमत रिटायरमेंट के बाद भी चलाना चाहता है। उसके ऊपर खुद डीएम का हाथ है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अधिकारियों का पूरा आशीर्वाद हासिल है, जिसके दम पर जगदीश यादव नाजिर दफ्तर में ही बैठता है और डंके की चोट पर कहता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि डीएम के आदेश पर उसे रखा गया है। अधिकारी उसके खिलाफ जुबान तक नहीं खोलना चाहते। आप खुद सोचिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जगदीश यादव की हालत कैसी है कि उच्च अधिकारी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। डीएम के चक्कर काटने के बाद जब एडीएम प्रशासन गरिमा सिंह से जगदीश यादव के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई समस्या हो तो बताइए। मैडम के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन उन तमाम युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा जरूर है, जो आज नौकरी के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर काटने को मजबूर है। ये कोई खबर नहीं है, कोई अगर समस्या हो तो बताइए। आपके द्वारा ऐसा बताया गया है, इसको चेक कराया गया। चेक के बाद जो भी निकल के आता है उसके बाद आगे की। जगदीश यादव को रिटायर हुए 4 महीने हो चुके हैं। आज भी नाजिर की कुर्सी पर बैठता है। सूत्र बताते हैं जगदीश यादव जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का बेहद करीबी है। रिटायरमेंट के बाद जगदीश यादव की मूसानगर टाउन एरिया में आउटसोर्स पर नौकरी लगी है। किसके आदेश में बैठे हैं? आदेश का जिला का आदेश है, उनका आदेश है।
मतलब उन्होंने कहा कि हमारी जो है यहाँ पर इसमें मदद करो। प्रशासन और सरकार चाहे तो किसी युवा को आउटसोर्स करके ये नौकरी दे सकते हैं, लेकिन सबको पता था कि नए लोग तो ले आएंगे लेकिन उगाही वाली ट्रेनिंग उनके पास थोड़े ही ना होगी। इसलिए जगदीश यादव जैसे लोग प्रशासन और प्रशासन में छिपे मोटी चमड़ी वाले अधिकारियों की जरूरत बन चुके हैं। कानपुर देहात से संजय कुमार की रिपोर्ट।